अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 7 वाले बेटा जिस तैयार हो जाए, मैथ का जो मिड टर्म्स असेसमेंट होने जा रही है उसका जो गेस्ट पेपर है बेटा वो आ चुका हुआ है। तो क्लास 7 मैथ वाले अगर ये कंप्लीट वीडियो समझ लेते हैं तो आपका पेपर 110% कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले एमसीक्यू द फैक्टर ऑफ 105 आर के 105 के आद बतानी है। आद क्या होते हैं कि 105 जो से ना वो जिस जिस नंबर के ऊपर डिवाइड होता है ना वो नंबर आप लोगों ने लिख लेने हैं। तो वो डिवाइड होगा 3 के ऊपर, 5 के ऊपर और 7 के ऊपर। तो वो जो हो गए वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है द सोल्यूशन ऑफ -40 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5। ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -40 प्लस 5 ये क्या आएगा -35। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट है इफ सबा obtain 120 मार्क्स आउट ऑफ 250 देन द परसेंटेज ऑफ obtain मार्क्स विल बी। कि अगर सबा ने 250 में से 120 नंबर हासिल किए हो तो हासिल करदा नंबरों की फीसद आपने बतानी है। तो देखिए सबा ने 250 में से 120 नंबर लिए हैं। जो मार्क्स ने लिए ना वो रखे ऊपर और उसको मल्टीप्लाई करवाए 100% के साथ और डिवाइड रखे टोटल नंबर है 250। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे आएगा 5 5 द 25 5 2 द 10। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए वो आएगा 24, साथ में ज़ीरो और नीचे आ जाएगा 5। फिर करेंगे तो 5 4 द 20 4 यहाँ पे चला जाएगा 40 बन जाएगा। तो 5 8 द 40 तो यहाँ पे क्या आएगा 48%। तो वो ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट आर द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ एक्स एंड थ्राइस ऑफ वाई इज अलजेब्रिकली रिटर्न एज। अगर आपके पास x को क्या किया जाए ट्वाइस किया जाए, यानी कि x क्या हो ट्वाइस हो और y क्या हो थ्राइस, y को 3 गुना किया जाए। इनको क्या करना है हमने सम करना है। तो दरमियान में प्लस का साइन लगा दे। तो ये ऑप्शन नंबर ए बनता है। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आपने यकदर्जी मसावात बतानी है। तो वो क्या होता है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आए। तो वो होगा 3x + 4 = 8। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स की आपने बात करनी है। तो देखिए नेगेटिव चारों नंबर के साथ है, लेकिन इंटीजर की बात तो यह इंटीजर क्या होता है मुकम्मल नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट के बगैर आती आएगा -30। नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट निकालना है -7 और -8 का। देखिए जब दो साइन सेम हो जाए ना तो वो क्या होते हैं प्लस होते हैं। और देखिए इनके दरमियान आ गया हुआ है एंड यानी कि मल्टीप्लाई, साथ में लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करवाए तो वो 56 हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 1 2 3। आपने प्रॉपर सबसेट निकालना है 1 2 3 का, यानी कि आपने पहले 1 लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 3 आ जाएगा और फिर 1 2 3 ये आ जाएगा। नंबर देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर ये हो गया। और उसके बाद 2 और 3 भी दरमियान में आएगा, 2 और 3 ये 7 नंबर। तो टोटल ये 7 नंबर आपके बन जाएंगे। द सोल्यूशन ऑफ 2x + 4y + 3x + 2y। तो देखिए ऊपर है 2x + 4y + 3x + 2y। 2 और 3 5x 4y + 2y 6y। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। इफ द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगुलर इज 4 मीटर एंड ब्रेथ इज 5 मीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी। आपके पास एक रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ क्या है 4 और ब्रेथ क्या है 5 मीटर। आपने क्या करनी है पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर आपके पास आएगा 18 मीटर। द फैक्टर ऑफ 25 के फैक्टर बनाए कि 25 किस किस के ऊपर डिवाइड होता है। तो 1 5 और 25 के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपने सोल्यूशन निकालना है। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -90 -40 ऐड कर ले तो -130 आ जाएगा आपके पास आंसर। इफ सब ऑफ 10 120 मार्क्स ये दोबारा वही आ चुका है 48%। यहाँ पे कहता है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट आ नंबर क्यू इंक्रीज बाय 4। एक नंबर लेना है जो कि क्यू होगा, इंक्रीज करना है यानी कि प्लस करना है क्या 4। ये 4 तो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। लीनियर आइडेंटिफिकेशन फाइंड करना है आपने लीनियर इक्वेशन। तो वो ऑप्शन नंबर
डी बन जाएगा। नेक्स्ट आपने नेगेटिव इंटीजर बताना है, नेगेटिव इंटीजर मुकम्मल इंटीजर तो ये -42 बन जाएगा। अगेन 7 और 8 का प्रोडक्ट आ गया तो वो 56 बन जाएगा। यहाँ पे इम्प्रॉपर सेट आपने बताना है तो इम्प्रॉपर सेट ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो बन रहा है। यहाँ पे अगेन आपने ऐड करना तो देखिए 2 को 3 में किया तो 5x आ गया प्लस 2y माइनस 5y तो -3y बन जाएगा। यहाँ पे ये आ गया -1 प्लस 3 तो +2 तो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगेन यहाँ पे आपके पास एक लेंथ है जिसका रेक्टेंगुलर क्या है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 सेंटीमीटर तो पैरामीटर आएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपने 105 के फैक्टर निकालने हैं, पहले वाला क्वेश्चन ही आ चुका हुआ है। यहाँ पे देखिए 78 है -69 है तो पीछे जवाब क्या आ जाएगा, रह जाएगा 9। आगे कहा जा रहा है देर आर 30 टीचर एंड 300 स्टूडेंट इन दिस क्लास, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट। देखिए कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, 30 टीचर है और स्टूडेंट कितने हैं 300। ये 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 था 3 और 3 था 10 तो 1 रेशो 10 आंसर आ जाएगा। अगेन वो ट्वाइस एक्स और थ्राइस वाई वाला आ चुका हुआ है। लीनियर इक्वेशन बताना जिसके अंदर एक वेरिएबल हो तो देखिए वेरिएबल इसमें भी एक है इसमें भी एक है, वेरिएबल की पावर भी एक होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है, ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे 1/x भी देखिए आ गया है तो ये वाला इसका आंसर हो गया। तो समझ आ गया आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, एक हो और वो पावर माइनस के अंदर ना हो। नेक्स्ट आपने पॉजिटिव इंटीजर बताना है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 3। प्रोडक्ट निकालना है, 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 140 आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट निकालने हैं 1 2 3 के तो अगेन आपने 1 2 3 1 2 2 3 ऐसे लिखना है तो आपके पास 7 आंसर आएगा। इसमें आपने बेटा ऐड करना है 3x प्लस एक्स 4x प्लस 2y माइनस 3y तो माइनस वाई आएगा, -11 -1 तो -12 ऑप्शन नंबर टी बन रहा है। यहाँ पे बेटा आपने पैरामीटर निकालना तो आपके पास 18 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव में कहा जा रहा है कि आपने 16 14 और 48 का एचसीएफ निकालना है बाय डुअल मेथड के साथ, यानी कि आधे निकालना है बजरिया तकसीम। तो देखिए आपने क्या किया 24 को पहले 16 के साथ किया, 24 अंदर रखा, 16 वन दा 16 माइनस के पीछे रह गया 8, ठीक है। फिर आपने 16 को अंदर रखा 8 टू द 16 तो जवाब आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, वो आ रहा है 8। अब आपने 48 को रखा और 8 के साथ डिवाइड करना है तो आपके पास एचसीएफ का आएगा 8 आएगा, यानी कि जो नंबर है ना हमारे पास 16 24 और 48 पहले इसको अंदर रखना है तो इस छोटे रकम के साथ डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा उसमें उसको फिर इसके साथ करना है। ये देखिए आंसर आपके सामने दिया हुआ है, पहले 24 को अंदर रखा है, 16 वन दा 16 8 आ गया। अब ये बड़ी रकम अंदर आ गई 8 टू द 16 आ जाएगा, जो जवाब आया उसको 48 के साथ किया तो 48 अंदर रखा, 8 6 48 तो आपके पास आधे अजम आ गया 8। नेक्स्ट है जी अरेंज करना है आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर के साथ, तरतीब सौदी के साथ। तो सबसे पहले आपने इसे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, देखिए -14 था, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी +14 और जो पहले ही +1 है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन हो जाएगी 1, यानी कि माइनस और एक में ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए माइनस खत्म करके ये जवाब आ गया। फिर आपने किया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले छोटी रकम फिर बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ऐसे तरतीब लगा देनी है। नेक्स्ट बेटा 1 2 और 3 रकमें दी गई है, कहा जा रहा है आपने इसे हल करना है तो इसको छोड़े आप ये वाला रकम देखिए, ये भी सेम वही है। क्या किया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2x, देखिए -2x -3y और -3z, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन जो है वो चेंज हो गए। अब ये देखिए ये 3x है वो शुरू पे आ गया, -2x वो आ गया और फिर -x वो आ गया, +5y ये +5y -3y और +y आ गया, फिर +6z आ गया, ठीक है। और यहाँ पे -3z आ गया, यहाँ पे -2z आ गया, ये 3x और ये भी x -3x। अब -2x -x -3x हो गया, ये खत्म हो गए, टोटल 0 आ गया। ये देखिए 5y 1y 6y इसमें 3y निकाला, पीछे 3y रह गया और 3 और 2 5z हो गया, खत्म करेगा तो हमारे पास एक z आ जाएगा। नेक्स्ट है निदा और निम्रा ने एक साथ 100 किताबें खरीदी है। अगर निदा ने 20 किताबें खरीदी हो तो मालूम करे कि निम्रा में कितनी किताबें खरीदी। कहने के दो दोस्त हैं निदा और निम्रा, इन्होंने टोटल 100 किताबें खरीदी है। कहा अगर निदा ने 20 किताबें खरीदी हो तो मालूम करे निम्रा ने कितनी किताबें खरीदी। समझ तो आ रहा है कि 80 खरीदी, लेकिन उसे आपने बताना है। यहाँ पे हमने लिख लिया निम्रा ने जो किताबें खरीदी है वो x है और निदा ने जो खरीदी है वो 20 है।
तो निम्रा और निदा दोनों को जमा करे, ये देखिए निम्रा और निदा दोनों को जमा करे और टोटल किताबें रख दे। 20 को इस तरह भेजा, -20 हो गया, जवाब निकलेगा 80। तो निम्रा ने कितनी ली है? 80 किताबें। नेक्स्ट आपने 8, -5 और 7 के लिए खासियत लाजम बिलहाज ज़रब निकालनी है। खासियत लाजम बिलहाज ज़रब क्या है, ये फार्मूला याद रखें। ये होता है ए बी, ठीक है, साथ में सी इज इक्वल है ए और फिर बी सी। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। सिंपल वैल्यू पुट करें, देखिए ए बी सी, ए बी सी। लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया, वो -40 हो गया, मल्टीप्लाई करवाया -280 हो गया। यहाँ पे 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया, -35 हो गया, -35 को 8 से किया तो -280 हो गया। नेक्स्ट 2/5 और 3/7 में निस्बत मालूम करनी है और सादा तरीन शक्ल में लिखनी है। क्या किया, देखिए 2/5 निस्बत 3/7 आ गया। फिर आपने क्या किया है, नीचे एलसीएम लिया। एलसीएम आएगा हमारे पास 35। कैसे, देखिए 5 और 7 ऐसे, देखिए 5 आंदा 5, 7 वैसे ही, तो 7 आंदा 7, ये हो जाएगा 35। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया इस तरफ भी, 35 को उस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाया है। तो ये 5 7 35, तो 2 × 7 आ गया। 3 5 दा मल्टीप्लाई करे तो 3 × 5 तो हमारे पास आएगा 14:15। नेक्स्ट आपके पास है x + y - 6x + 5x - 4। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। पहले अंदर हल किया, 6 + 5 ये क्या हो गया, 11x - 4 वैसे ही आ गया। माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस, और सिंप्लीफाई करे आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बेटा आपने 25, 30 और 50 का इजाफा निकालना है बजरिए तकसीम बाय डिवीजन मेथड के साथ, ठीक है। लेकिन क्या निकालना है, अब आपने इजाफा निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहले आपने डिवीजन मेथड के साथ क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था। एलसीएम क्या होता है, तीनों रकमों को लिख ले, 25, 30, 50, और इसे बारी बारी ऐसे हल कर दे। जो जवाब आएगा वो आपका एलसीएम होगा। ये सिर्फ आपने याद रखना है। एचसीएफ के अंदर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और एलसीएम के अंदर आपने जुज़ाफ को ले लेना है। सिर्फ ये बेटा आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे आपने तरतीबें सोदी और तरतीबें नज़ोली दोनों निकालनी है। देखिए 5 है, -10 है, 7 है, -4 है और +3 है। तो देखिए -5 है वो ऐसे आ जाएगा, -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू +10 हो जाएगा, 7 वैसे ही आ जाएगा, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ जाएगी, और +3 पहले ही 3 है तो 3 आ जाएगा। तो तरतीब सौदी में क्या करना है, पहले छोटी रकम फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और तरतीब नज़ूली उल्टी हो जाएगी, पहले बड़ी रकम फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। नेक्स्ट हमारे पास रकम दी हुई है, ये देखिए ये रकम है टोटल। कहा जा रहा है y किसकी जगह पे पुट करें, 9, और x जगह पे 6। देखो y की जगह पे क्या आ गया, 9, x की जगह पे 6, x की जगह पे 6, y की जगह पे 9, ठीक है। 3 9 को मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, 5 को 6 से किया तो 30 आ गया, 3 को 6 से किया तो 18 आ गया, 9 - 9 0 आ जाएगा, और ये 26 वैसे ही आएगा, -5 वैसे ही आ गया। फिर आपने क्या करना है, अंदर वाले को हल करना है। पहले 18 - 26, यहाँ पे -8 आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, दोनों को ऐड करें 46 आ गया, सबको हल करें -24 आ जाएगा। ऐसे बिल्कुल बेटा आपने सिंपल इसे हल कर देना है। नेक्स्ट है, उस्मान और हैदर ने एक क्रिकेट मैच 57 रन बनाए। अगर उस्मान ने हैदर से 31 रन ज़्यादा बनाए हो तो हैदर के रन्स मालूम करें। आपने हैदर के रन्स की जगह पे एक्सपुट कर दिया। उस्मान के रन्स क्या थे, उसने कहा था उस्मान ने हैदर से 31 रन ज़्यादा बनाए। तो आपने हैदर के और उस्मान के दोनों रकमों को, दोनों नंबर को जमा कर देना है। फिर आपने हैदर के और उस्मान के तीनों नंबर एक तरफ रखने हैं, टोटल नंबर एक तरफ रखने हैं। ये आ जाएगा 2x + 31 निकल किस तरफ आकर -31, वो 26 आ जाएगा। 2 नीचे डिवाइड करें तो हमारे पास 13 आंसर आ जाता है। यहाँ पे अपने 12 - 14 20 के खास लाजम बिलहाज ज़रब निकालनी है। तो अगेन वही फार्मूला है, ए बी और साथ में सी, यहाँ पे ए ब्रैकेट के अंदर बी और सी। ये फार्मूला लगा के आप सिंपल आंसर निकाल लें। यहाँ पे 5/18 और 7/9 की निस्बत मालूम करें और मुख्तसर शक्ल के अंदर लिखना है आपने। तो पहले आपने नीचे रकमों का एलसीएम लेना है, जो आएगा उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दे, आपका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट आपने सिंपल हल करना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करें, फिर लार्ज ब्रैकेट को, उसके बाद आपने बड़ी ब्रैकेट को ऐसे हल करना है। यानी कि पहले आपने इस ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपने लार्ज ब्रैकेट को हल करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दोबारा एलसीएम वाला सवाल आया हुआ है, वो आप देख चुके हुए हैं। तरतीब नुज़ूली आपने बतानी है। सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले, उसके बाद तरतीब नुज़ूली बता लेते। तरतीब नुज़ूली आप देख चुके हुए हैं, पहले बड़ी रकम फिर छोटी फिर छोटी,
और यहाँ पे आपने पहले स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करना है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट को, फिर आपने लार्ज ब्रैकेट को। सिंपल आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले आपने इनको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पे +4 है ना, इक्वल को उस तरफ भेज दे, 3x को इक्वल इक्वल के इस तरफ भेज के हल कर सकते हैं। या दोनों तरफ पहले एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। जिस मर्जी मेथड के साथ आप हल कर ले, सवाल अलबत्ता ये है वो आप एक दफ़ा देख लें कि किस मेथड के साथ आपने इसको हल करना है। उसके बाद ख़ास तराज़ुम बिलहाज़ ज़रब दोबारा वही आ चुका हुआ है, ए, बी और सी वाला। और उसके बाद सादा शक्ल के अंदर लिखना है, ये भी सवाल रिपीट हो चुका हुआ है। और यहाँ पे अपनी कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो बेटा ये है मैथ का वो गेस पेपर जो आप लोगों ने तैयार करना है। अगर आप ये गेस पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर 110% कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।